बना लिए तो एग्जाम में भी, अरे खोल दो यार दरवाजा, खोल दो मैडम, आइए खोल दो दरवाजा, लगा दो वापस। चलो लिखो तो, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं, लिखे हो, जहां जगह पा रहे हो लिख दो। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी। हाँ नोट करके लिख दो, 500 चिपका दो ऊपर में, और क्या। फिर धीरे से कॉपी मुझे दे देना, वापस देखोगे नहीं दिखेगा नोट लिखा हुआ दिखेगा। साइटोलॉजी कहते हैं, क्लियर हुआ? लिखते चलेगा ना, मैं बहुत सारा डेटा निकाला हूं। लिखिएगा, पहले थोड़ा कहानी सुन लीजिए आप लोग इसका। ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक का नाम हुक हॉक, हॉक कौन था? लिविंग, लिविंग, लिविंग और कोशिका, लिविंग और सेल बोल लो अगर इंग्लिश में बोलना है पूरा तो, लिविंग सेल, ठीक है, जीवित कोशिका। ऐसा मैं सुना हूं, बता रहा हूं ना, ऐसा मैं सुना हूं कि ल्यूवेन हॉक इतने तगड़ा आदमी थे कि उस समय स्पम समझ गए, वीर्य, अपने ही वीर्य को निकाल के वो उसका जांच पड़ताल चालू कर दिए थे। क्लियर है? तो वीर्य की कोशिकाओं की खोज ल्यूवेन हॉक किया था, क्योंकि वीर्य की कोशिकाएं में अलग क्या है, गुणसूत्र कम था ना जी, 23 था शुक्राणु में। और सुनिए, ल्यूवेन हॉक को ना सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाएगा धीरे से, है ना, माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाएगा, ठीक। चलिए लिखिए, लिखिए, लिखिएगा, ल्यूवेन हॉक द्वारा, ल्यूवेन हॉक द्वारा स्पर्म, स्पर्म होता है ना, स्पर्म, ल्यूवेन हॉक द्वारा स्पर्म, हिंदी में वीर्य, स्पर्म, ल्यूवेन हॉक द्वारा स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ, स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ, क्लियर, की खोज की गई। क्लियर है? लिख लिया। इस आधार पर इन्हें सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहा जाता है, इस आधार पर इन्हें सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये स्पर्म स्पर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन का आंसर याद रखना है, माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है आपका? ल्यूवेन हॉक, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहां से, लिखिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, लिखिए, लुई पास्चर के बारे में लिखिए, लुई पास्चर, टॉपिक डालेंगे लुई पास्चर और डैश करके लिखिएगा। इन्होंने रेबीज, इन्होंने रेबीज, कॉलेरा, कॉलेरा मतलब हैजा, है ना, इन्होंने रेबीज, कॉलेरा और एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी बताया था, इसका आकार कैसे रहता है, छड़ के आकार, हैजा का कॉमा विब्रियो, और एक और बताया था क्या, टिटनेस का, कभी कुछ बताया था लग रहा है मेरे को। चलिए लिखिए, कोकस तो उसका बताया था क्या, गोल गोल, निमोनिया का है कोकस, निमोनिया का, चलिए ठीक है, लिखिए, क्या बोल रहा हूं, रेबीज, कॉलेरा एवं एंथ्रेक्स के वैक्सीन की खोज की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, रेबीज, एंथ्रेक्स और किसका बताया आपको मैं, कॉलेरा। जबकि याद करिए टीबी और कुष्ठ, रॉबर्ट कोच, नोबेल 1905, तय बात। केवल दो ही ठोक नाम याद करा रहा हूं, एक क्या लुई पास्चर और एक क्या आपका रॉबर्ट कोच, दोनों को याद रखिएगा, टीका के नाम पे दोनों याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा, इनके द्वारा पाश्चुरीकरण खोजा गया, पाश्चुरीकरण, इन्हें लिखिएगा, इनके द्वारा पाश्चुरीकरण लिखूं, हाँ, अरे ये जो पाश्चुरी है ना, पास्चर, ऐसे ही याद रखना, लुई पास्चर और पाश्चुरीकरण, और आपका रेबीज के टीके की भी खोज किया, ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आपको एंथ्रेक्स और हैजा का नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, रेबीज के टीका की खोज और पाश्चुरीकरण, क्योंकि पाश्चुरीकरण हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, क्या आपका पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण, दूध से दही बनाने के प्रोसेस में लैक्टोबेसियस वगैरह का यूज करते हैं, है ना, ये सब बात की बात है, लिखिएगा, ट्रिपल स्टार करके लिखिएगा, जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी आपका, जीवाणु विज्ञान के जनक।
तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक अलग है और जीवाणु विज्ञान के जनक अलग है। सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है, छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ना, क्या हो गया, छोटे छोटे जो होते हैं ना जितने भी आपका कोशिकाएं वगैरह, वो क्या हो गया, सूक्ष्म विज्ञान, है ना। लड़कियां करती है मेनली माइक्रोबायोलॉजी, है ना। मेरी सिस्टर की माइक्रोबायोलॉजी में आपका महिला कॉलेज में, और मैं हर्षोल्लासित होता हूं कि वो ना गोल्ड मेडलिस्ट रही है, सुनीता साहू, है ना। बहुत विषम परिस्थिति में गोल्ड मेडलिस्ट लाई थी वो। चलिए, हो गया आपका। मैं क्या लिखा है आपको, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन, लुई पास्चर। अब ध्यान से समझिएगा, रॉबर्ट कोच कौन था, रॉबर्ट कोच कौन था, टीबी और हैजा वाला। याद करिए, वहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दिया था कि जीवाणु के बारे में तो पता कौन बता दिया, लुई पास्चर। लुई पास्चर बोल दिया कि जीवाणु नाम का भी कोई चीज है, लेकिन रॉबर्ट कोच क्या बता रहा है, अरे ये बीमारी भी फैलाता है। ये कौन बताया आपको, रॉबर्ट कोच। इसीलिए ना रॉबर्ट कोच को ना आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता बोला जाता है, आधुनिक, मॉडर्न, क्योंकि सबसे पहले जीवाणु के बारे में कौन बता दिया था आपका, लुई पास्चर। उसके बाद कुछ दिन बाद की इनके कारण बीमारी भी होता है ना। और इनके कारण बीमारी होता है तो वो दो तरीके का जीवाणु बारे में बताया था। एक क्या, टीबी का जीवाणु क्या होता है आपका, क्या, हाँ, टीबी का आपका ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा क्या बताया था आपको, कुष्ठ का। कुष्ठ का बताया था बेटा, हैजा का संबंध नहीं है, कुष्ठ का, ठीक है। तो इन दोनों की, ये जो दोनों बीमारी है ना, ये जीवाणु, टीका नहीं खोजा था, समझिए। टीका खोजना अलग होता है और रोग खोजना अलग होता है ना। अगर टीका का पूछता है तो आपको पोलियो का पूछता है, साल्व एवं साल्विन करके, और लुई पास्चर का पूछता है। लेकिन रोगाणु को कौन खोजा, तो सबसे पहले जो लुई पास्चर आया वो बोला कि मैं क्या, जीवाणु विज्ञान का पिता हूं। लेकिन कुछ दिन बाद आपका कौन, रॉबर्ट कोच, ये बताया कि तेरे जीवाणु ना रोग वोग भी फैलाते हैं करके, इसलिए आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। छापिए। हो गया। और का इंपॉर्टेंट है, खोज, हैजा लिखा हूं। अच्छा, अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, मेरे को वो हो रहा है, वो हो रहा है। सुनिए, बीसीजी का टीका टीबी और कुष्ठ रोग के लिए है, और आपका टीबी और हैजा के कीटाणुओं का खोज आपका रॉबर्ट। एकदम सही बेटा, एकदम सही है। मैं ना थोड़ा सा समझ रहा हूँ ना, थोड़ा सा समझ रहा हूँ ना, थोड़ा सा। क्या बोला था मैं, बोल दीजिए तो एक बार। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता डैश करके रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु, ये आता है ना जी, पेपर में आता है, वन लाइनर आता है। साइटोलॉजी हो गया आपका, बाकी तो मैं लिखा दिया हूं, आप लोगों को लग रहा है पूरा। तो एक काम कर सकते हैं क्या, हम लोग एक पेज लेंगे, उसमें ना 1 2 3 4 5 6 करके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो ना, एक एक को पूछना पड़ जाता है ना। ऑनलाइन में आप लोग एक पेज लेंगे और उसमें जितना क्वेश्चन है उसके सामने आप नंबर डालेंगे, है ना। फिर लास्ट में उसको चेक करेंगे हम लोग, क्या होना है, कैसा होना है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, क्योंकि इससे आप किसी का चीट वीट नहीं कर पाओगे। अब मैं तो खड़ा हूं साक्षात, है ना। तो एक पेज लेंगे, उसमें जितना क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देख लेंगे, कितना क्वेश्चन है नहीं पता इसमें। 34 क्वेश्चन है क्या, देखिए तो 32 क्वेश्चन है, देख लोगे आप लोग, गलत हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, और इसका पूरा एनालिसिस होगा कोशिका विज्ञान का शुरू से लास्ट तक के आज, ठीक है। मैं समय दिया था पढ़ने के लिए, हम टाइम सेट करते हैं 30 मिनट। 30 मिनट में 32 क्वेश्चन करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी हर क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड, एकदम सही बात। आपको सिर्फ क्या करना, अरे बहुत समय, 50 सेकंड बहुत समय होता है ना, लेकिन मैं 50 सेकंड तक रखूंगा ही रखूंगा जबरदस्ती के, ठीक है। एक लिखोगे, उसके सामने ABCD आप अपने मन से डालते जाइएगा। सब रेडी हो क्या, अच्छा आप डाल लीजिए, आप लोग भी डाल लीजिए जी, 1 से 32 तक डाल लीजिए। फिर देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, आपके साथ। और भाई अगर आप लोग 25 तक के ला रहे हो ना, तो मेरा पढ़ाई सफल हो जाएगा, है ना। 25 तक के बना लोगे तो मेरा पढ़ाई सफल हो जाएगा, और फिर देखिए क्या स्थिति है, फिर एक एक बच्चे पकड़ेंगे। सुनिए ना, यामिनी मैडम, वीर महादेव महाकाल का कल नाम बताए थे आप, मैं भूल गया। हाँ, रूपा साहू बताए थे ना, अरे बड़ा याद है यार, गजब। 34 का वर्ग 1156, हाँ, ये याद ना रहे, दीदी का नाम याद हो गया आपको। चलिए ठीक है, प्रहलाद भाई एंड वीर, आप लोग ना 32 तक के डाल लेंगे, मैं टेस्ट ऐसे ही लूंगा, है ना। लास्ट के 20 मिनट में हम लोग पूरा शुरू से लास्ट तक के साइटोलॉजी का रिपीट करेंगे। क्लियर, चालू करें क्या, चलिए।
हो सकता है यूट्यूब में भी जाए सब चीजें, खेल है क्योंकि। 45 कर दे क्या समय को? बहुत होता है जी पढ़ने में और लिखने में, तुम लोग प्रेशर में आ जाओ। 30 सेकंड करेंगे इसको। चलिए 35 सेकंड, नेक्स्ट टाइम 30 नहीं, यही सत्य है ना, यही सत्य है, एक्चुअल में यही सत्य है, इतना ही समय मिलना चाहिए। पढ़ना और टिक मारना है जी आपको, टिक तो गोलू भी नहीं मारना है, बस ABCD लिखना है। 25 कर दूं क्या? नहीं ठीक है, चालू कर दें? चलिए चालू। ठीक। व्हाट्सएप में आप लोग का मैं फोटो मंगाऊंगा ना, तत्काल में मंगाऊंगा क्लास होने के बाद, सोच लीजिए, अदरवाइज ना मैं आपका क्लास नहीं जोड़ूंगा भाई। ऑनलाइन में जो जुड़े हो मैं क्लास बिल्कुल हटा दूंगा, मैं मंडे से आपका फोटो मंगाऊंगा मैं। बस A B मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ आप लोग का सिर्फ। 1.5 मिनट या 2 मिनट का समय लेंगे मैथ्स में, जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा इसमें, बस इतना ही। इससे इसको भी 20 सेकंड करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग। छोड़ देना, गिव कर देना, डैश कर देना, लास्ट हम तो डिस्कस करेंगे ना मैडम, इसका बताऊं क्या आंसर क्या होगा? बन गया होगा मेरे हिसाब से। आप लोग भी सही हो। अरे इधर नहीं आते बनता क्या तेरे को? मैं भी देख लूं भाई, पता चल रहा है। बढ़ा क्या? बढ़ गया ना क्वेश्चन? टाइम ज्यादा लग रहा होगा, 30 कर दें इसको? अरे चलो, अभी चलना सीख रहे हो, धीरे धीरे चलो। 30 कर दे अब से? कम करूं? 25 कर दें क्या? ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रेशर बनेगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, 30 करते हैं, फिर आगे और कम कर लेंगे, ठीक है।
बढ़ा दें? चलिए अब 25 करेंगे, 10 के बाद 25 कर देंगे, बहुत बोर लग रहा है क्योंकि 25 ठीक है ना? बताइए, इसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है, बड़ा दुख है। भाई वैसी होता है हमारे यहाँ, तो वैसी होता है आजकल। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चंचल से संपर्क करें, हमसे नहीं। पत्ती है भाई, वो पत्ती है। बढ़ा दें? आज जबरदस्त बना रहे हो यार, सर खुश हो जाएंगे मेरे से। क्या बात कर रहे हो? नहीं मुझे बढ़े 20 कर देंगे, क्या बात है। ऑनलाइन का क्या स्थिति है भाई तुम लोग का? 7 15 सेकंड रखे राम भाई जी। हो गया क्या ये? बढ़े आगे, बढ़े। हाँ पढ़ 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 बेटा, पढ़ पढ़ पढ़। इसको एक दिन 12 15 सेकंड में ला कर रखूंगा, देखना लास्ट तक। होता है ना भाई, होता है ना, ऐसा पढ़ाओ कि इसका इसका 2 नंबर काटो। ठीक। नहीं हो गया, चलो। एकदम दिख रहा था आंसर। इसी टाइप की मूर्खता करते हो तो कैसे बने? ओए राम भाई 15 सेकंड बोल रहे, नंबर दे भाई, बात करेंगे तेरे साजिल। अरे बाबू चलो ना, लास्ट में मैं टाइम दूंगा सर, ये वाला क्वेश्चन को एक बार और दिखाओ करके, है ना? आप टिक मार के रखिए बिल्कुल। इतना भी जास्ती नहीं करता भाई मैं। ये फिर गलत क्वेश्चन, कोशिकांग होगा शायद वो। कौन सा कोशिकांग, आप समझ गए ना? इसके लिए रो देंगे सर, नहीं दिख रहा था करके। आ देता हूँ भाई। 20 सेकंड अच्छा है, लेकिन मुझे ठीक लग रही है 20 सेकंड। ऑनलाइन वाले तत्काल में फोटो खींच के भेजिएगा, अगर 1 मिनट के ऊपर आपका फोटो आया ना भाई, तो मैं समझ जाऊंगा आप क्रोम या एआई का यूज कर रहे हो।
है ना? तो चलो एआई निकाल के दे रहे हैं आंसर इन लोग। 1 मिनट में आपका आंसर ना फोटो खींच के भेज दीजिएगा ऑफिस नंबर पे। बढ़ा कि नहीं? नहीं बढ़ा? ये लो, ठीक है, इसमें कम समय मिला। चलो कुछ तो आया कठिन। बढ़ा ना? सर ये बड़ा अच्छा तरीका है भाई, बोर्ड का मस्त लग रहा है। गरीबी देखा हूं ना मैं। समझ रहे हो ना, एक सूत्र बताया था। चंचल बेटा ऑफिस का फोन ले आओ तो। इधर ही देना ये पंखा तरफ से। जल्दी दो ना, टेस्ट खत्म होने वाला है जी। ला यही लगाऊं। ऑनलाइन वालों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए ना जी, बराबर ईमानदारी बरती जाएगी इन लोग के साथ। इस छेद में डाल दूं? इसमें डाल दूं? ये बटन कहाँ है इसमें? अरे बिना बटन के स्विच था ये। क्या करना है? ये क्वेश्चन मिल गया ना? रीसेट मार देते हैं ना जी, फिर से क्या दे रहा था इसमें? अरे बाप रे, ओवरलोप हो गया था क्या? इतनी पकड़ रहे यार। तेरे हाथ बस दिख रहे हैं इन लोग को। कहाँ पर डालूं? इसमें डालूं क्या? ओह, किल कौन सा तो ऊपर करूं? नहीं, तू लगा इसको। बाहर लगा, मर वर जाएगा, ज्यादा दुख हो जाएगा। जरा बोल रहा हूँ भाई, धीरे से अजीब गरीब आवाज आ रहा है। चलो ना, हो गया बोलते हैं इसको। हो गया। बस यही जुनून बना के रखना है आपको एग्जाम में। अरे बाबा,
अरे अरे यार, चल ना, इतना चलता है। बताइए ना, तकलीफें है इसको। ठीक है, तो अपना टेस्ट पूरा हो गया। भेजो भाई, तुम लोग भेजो यार। आंसर आंसर बाद में बताएंगे। ठीक है, आंसर डाल देंगे। कोई क्वेश्चन छूटा है जिसको लगाना है? 33, 21, 21 बोला करो उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप लोग, आपने 40-40 सेकंड बचाया हर क्वेश्चन में। ठीक, तू लगाना तो। और कौन सा? 30, 13, ऐसा बोला करो मैडम। कितना बार बताऊं मैं सरस्वती शिशु मंदिर कहूं करके? क्या करी थी जब लगा था तू? हो गया मैडम, इतना इतना टाइम काफी है इसमें। कौन सा? 26। 1 से 10 तक नहीं लगाना है ना? 10 से 20 तक। 18। अरे, अरे बाप रे, क्या किए हो तुम लोग? अंधकार नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? आंखों के सामने ऐसे चकाचौंध और लग रहा है क्या? हाँ, मैं 30 सेकंड दिया था ना, 20 सेकंड। 18 हो गया। 23, 23 तो लगाया था क्या? आप लोग को भाई ऑनलाइन वाले देख लो यार, एक आठ तो कुछ देख। 23, 11 से 20 में। 20, 20, 30 बोली। तू 20 बोली ना। लगा। हाँ, 20 से 30 में। 23, 23 और 26। 23, ये अगले बार नहीं करूंगा ना ये सब में। भले टाइम को 30 सेकंड रखो, लेकिन ये और बेकार है। अभी मंजू दीदी आगे निकल जाती है इन लोग से, बेचारी इतना मेहनत करके जल्दी जल्दी लगाई है। हाँ? चलो बढ़े आगे। 23 के बाद तुम लोग बनाए क्या? वो लग रहा है, मैं एकदम खुश हो रहा था। एकदम खुश था मैं कि आप लोग मस्त बना रहे हो करके। 27 भी हो गया भाई। हो गया। 27। वो खत्म फिर तू। जीरो पाएगी। नहीं, वो तो तय है ना, जीरो पाएगी, खत्म है। बढ़े। 30 लास्ट। OMR में कराऊंगा नेक्स्ट टाइम। 31 और 32। वो लगा नहीं, वो लग गया समझो। चलिए बढ़े आगे। अगले बार OMR देंगे सीधा, है ना? और 30 सेकंड फिक्स कर देंगे। मगर 30 सेकंड में बना रहे हो मतलब ठीक है। 40 में भी बना रहे हो मतलब ठीक है, समझ रहे हो? क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ता है और गोला भी लगाना पड़ता है, क्योंकि बढ़ू आगे। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं डाल दिया हूँ कि मत बने काट ठोकर के, क्योंकि मुझे भी इसका आंसर नहीं पता खास। बस डाल दिया हूँ कि सब ना बने। बढ़े। राम भाई 15 सेकंड बोल रहा था। ये लोग नाराज हो जाते हैं भाई, कॉपी वॉपी बंद करके रख देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, पार्किंग में चले जाते हैं। चलो हटाऊं? हटाऊं? चलिए। रिवाइज चलेगा अब आपका, है ना? रिवीजन चलेगा शुरू से, चलिए। और ये सब क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं, और आपका 25 से 28 आ रहे हैं, मतलब आप उचित स्थिति में है। अगर 15-16 आ रहे हैं मतलब खत्म स्थिति में है ना? और 30 के ऊपर आ रहा है मतलब आप चीटिंग विटिंग कर रहे हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसा भी है जो नहीं बनना चाहिए। अब 2 का भी लगाया मतलब।
क्वेश्चन छोड़ना सीखो ना, नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ना सीखो। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है आपका? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? हाँ, फलाना कण बोला जाता है इसको, पैलाडे कण। तो इंपॉर्टेंट यहां से क्या है आपका? पैलाडे कण। क्या आपका? पैलाडे कण। और इसकी खोज किसने की थी? पैलाडे महाशय ने। और इसके बारे में देखें तो सर ये सबसे छोटा अंग है कोशिका का, सबसे सबसे क्या आपका छोटा अंग होता है। क्लियर हुआ? कहां पाया जाता है आपका? SER या RER? कहां पर? RER। क्या RER में बस पाया जाता है क्या? दो और अंग कहां कहां? पौधों में लवक और जंतुओं में माइटोकांड्रिया। एक पाया जाता है कहां आपका? लवक। और कहां पाया जाता है आपका? माइटोकांड्रिया। तय बात। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। किससे बना रहता है? सेल्यूलोज। क्या आपका? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज करके बताया था आपको, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है जी? अपने आप में एक तो पॉली पॉली पॉलीसेकेराइड है आपका। और पॉलीसेकेराइड खुद के अपने आप में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 10 या 10 से अधिक अणु। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितना ऊर्जा? 1 ग्राम में कितना ऊर्जा? 4.1 किलो कैलोरी। ये क्या देता है? तत्काल ऊर्जा। ठीक है, और ये क्या बनाता है? बाहरी। ठीक है, यहां तक ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें याद रखनी है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की एक निश्चित रूप प्रदान करता है, ध्यान से देखिए। कोशिका कहीं भी अंतः प्रद्रवी जालिका तक मत मारते। यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट होता है, अगर मैं इसका क्या डी के बाद ई दे दूं आपको, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम, जो कि क्या है, जिसका डायग्राम कैसे बनता है आपका? ऐसे, और कुछ ऐसे बनता है। तो हमको क्या लग जाता है कि सर यही क्या कर रहा है? एक ढांचा। अरे ये ढांचा है, कंकाल है ना? कंकाल आकृति प्रदान नहीं करता है, जो जो चमड़ी है वो आकृति प्रदान करता है। बात समझ रहे हो? इसका तो क्या आएगा? कोशिका भित्ति। किससे बना रहता है ये? सेलुलोज से। ठीक है, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है ना। मानव में संचित भोज्य पदार्थ। बोलो बोलो बोलो, मानव में संचित भोज्य पदार्थ। तो जानवर क्यों नहीं बन जाती? ग्लाइकोजन। और पौधों में कौन कौन सेविंग करेगा इसको? पौधों में जड़। कुछ भी बोल दे रहे हो। जड़ है ना, जड़। जड़ में किस प्रकार का लवक? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, उसका रंग नहीं होता। चलिए ठीक, ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। कोशिका ईवी लिख दी, लेकिन द्रव्य हो गए। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का पना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसके बारे में ये दो तरीके का होता है सर, एक स्मूथ ER और एक आपका रफ ER। ये दो चीज एक वसा को बनाएगा, और एक आपका क्या? स्टोराइड। ये किसको बनाता है? आपका आपका प्रोटीन। क्या आपका? प्रोटीन। इसमें आपका छोटे 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 पैलाडे कण होते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तय बात। और अगर बात करूं सर ER के बारे में, तो ये ना ढांचा तैयार करता है ना, और साथ ही साथ में सहारा भी प्रदान करता है आपका। सहारा और ढांचा दो वर्ड लिखाया था मैं। हड्डी कंकाल की तरह तो सहारा, कंकाल क्या दे रहा है हमको? सहारा। और ये किसमें फैला रहता है? पूरा कोशिका द्रव में फैला रहता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन देखे और राइबोसोम, ये सबसे कोई विशेष महत्व नहीं है। क्या? राइबोसोम। इसी क्या बोलेंगे हम लोग? पैलाडे कण। क्या बोलेंगे? पैलाडे कण। कहां पाया जाएगा? ये 2-3 जगह। एक पाया जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम, एक आपका माइटोकांड्रिया, और एक आपका लवक प्लास्टाइड। क्लियर है? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं हम लोग। राइबोसोम के बारे में सर दो टाइप का होता है, एक 70S वाला होता है और एक आपका 80S वाला। 70S का मतलब ये प्रोकैरोटिक में होता है, और ये आपका यूकैरोटिक में। S 13 से 12 से 13 सेकंड को ये बोलते हैं। ठीक है, और कुछ खास जानते हो क्या राइबोसोम के बारे में आप लोग? सबसे छोटा अंग। कोशिका श्वसन को सक्रिय स्थल कोशिका को, हाँ बेहतरीन प्रश्न। माइट्रोकांडेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपका? इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आएगा इसका आंसर? माइट्रोकांडेरिया। बना है आपका? ये नहीं बना है। कारण देखिए, माइटोकांड्रिया क्यों, इसका कारण देखिए। हम लोग ना सिर्फ माइटोकांड्रिया क्यों रट लेते हैं? माइटोकांड्रिया क्या होता है सर? ATP में क्या देता है आपको? ऊर्जा देता है। यही बस पढ़े, और क्या पढ़े? ये दोहरी झिल्ली में होता है। क्या आपका? दोहरी झिल्ली में। इसको अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनोमस, क्या आपका? अर्ध स्वायत्त बोलते हैं सर। इसके पास खुद का DNA भी मिलेगा, RNA भी मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको? राइबोसोम। क्या आपको? राइबोसोम। बेटा इन सब को बताने से पहले
है ना। मैं एक बात बताया था, कोशिका का मेन काम क्या है आपका, ऊर्जा, क्या प्राप्त करना, ऊर्जा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर बनेगा कैसे, कैसे बनता है पावर, इस पे डिसाइड कीजिए। एक एक कोशिका है, उसको ऊर्जा बनाना है, ऊर्जा बनाना है मतलब कि वो ग्लूकोज को जलाना है, और ग्लूकोज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का दबा के प्रयोग कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और बताया था आपको आरबीसी का खेल, आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। अब क्लियर हुआ कि श्वसन का मेन प्रयोग ऊर्जा, यहां पर देता है आपको क्या, श्वसन के लिए। श्वसन का यूज ऊर्जा के लिए तो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम गलत मत करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या लेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बेटा गाल्जी को ऐसे इसका संबंध नहीं है ना। लाइसोसोम तो फोड़ फाड़ के ऑक्सीजन को निपटा देगा, राइबोसोम तो प्रोटीन बनाते रहेगा, और ये सबसे बस क्या आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये गलत हुआ होगा एक दो लोगों का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहां पाया जाएगा, जड़ों में, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं किसका, आपका लवक का, क्या बात करूं मैं, लवक का। लवक का खोज किसने किया था, जय हो, हेकल, हाँ ठीक बोल रही हो, हेकल। देखिए लवक तीन प्रकार का आएगा, हरित लवक, और क्या वर्णनी अवर्णी लवक, क्या आपका अवर्णी लवक, और क्या आपका वर्णी लवक। इसी को क्या बोलेंगे, क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमो, और इसको क्या बोलेंगे, ल्यूको, ठीक है। इसके बारे में बोलेंगे तो सर इसमें एक तो मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण सर ये हरा नजर आता है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा सर ये, है ना। इसकी क्रिया क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की, आपका 6CO2 प्लस 6H2O बराबर क्या निकलता है आपका, C6H12O6 प्लस 6H2 जो कि कहां निकल जाएगा, ऊपर, और यही क्या आपका ग्लूकोज है। क्लियर है। इसमें आपका जल, और इसका प्रयोग करता है आपका क्या, किसमें आपका हरित लवक। सर ये प्रकाशीय क्रिया दो तरीके का होता है ना। प्रकाश की देखिए इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था जिसमें इस तरह का ग्रेनम, और एक क्या बताया था आपको, स्ट्रोमा, ऐसी कुछ एक स्ट्रोमा करके नाम बताया था। तो अंधकार में इसका यूज करेगा, और ग्रेनम का यूज कहां करेगा, जब प्रकाश में करेगा। इतना तय हुआ। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं क्या, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक के बारे में बात करूं तो सर ये जड़ में पाया जाता है, इसका रंग नहीं होता करके अर्णविड, और आपका ये स्टार्च को सेव करते हैं, एकदम याद आ रहा है। अगर बात करूं किसका मैं, वर्णी लवक, तो ये कुछ बहुत नहीं, फल फूल पत्ती को आकर्षक, और पता है आकर्षक रंग प्रदान करने का विज्ञान क्यों बोलते हैं इसको ऐसे, कि ये आकर्षक रंग क्यों प्रदान करता है, ताकि भौरे आए उसके पास, प्रजनन कर पाए बेचारे लोग। समझ रहे हो, एकदम साफ शब्दों में लिखा है ये, कि वर्णी लवक है ना, फूल पत्तियों को आकर्षक रंग इसलिए भी देता है ताकि जो क्या परागण वरागण क्या क्या पढ़ते नहीं पता, है ना, उसके लिए ना भौरे वौरे आए, पैर वैर में चिपकाए, परागण और लेग वेग के जाए, यही इसका एक मुख्य कारण भी है। एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ क्या, ओ कोशिका भित्ति हम पढ़े ना, कोशिका भित्ति को एक चीज मिस किया क्या, कोशिकी सीमेंट पढ़े, लेकिन इसमें उसका क्वेश्चन नहीं बना क्या, शिट, अगले बार वही दूंगा। फूल और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन, क्रोमो, क्या क्रो क्रोमोप्लास्ट, क्या आपका क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है आपका, जड़ स्टार्च का सेविंग, रंग नहीं रहेगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, मैग्नीशियम, है ना, क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और ये क्या टोनोप्लास्ट है, तो वो वहां पढ़े क्या टोनोप्लास्ट हम लोग, रिक्तिका बाहर में टोनोप्लास्ट पढ़े क्या, तभी बोल रहा था कहां देखा हूं लग रहा है इसको। पत्तियों का हरा रंग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सर हरा रंग, ये हरा रंग है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए आपका, आपका वर्णी लवक, नहीं नहीं वर्णी लवक नहीं आएगा। हरित लवक का रंग क्या होता है, हरा, इसके बाद जो भी रंग देना है वो कौन देगा, वर्णी लवक। और अगर पूछ लिया कि सर ये हरा ही क्यों रहता है, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्या ले लेंगे इसको, हट, क्या बात करते हो तुम। कोशिका की आत्महत्या के लिए क्या, लाइसोसोम, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। इसका इसको जो बना ले रहा है वो कौन है आपका, क्या गोल्जी बॉडी, और ये गोल्जी का कहीं इसका खोज किया था, क्या आपका गोल्जी बॉडी। ये दो टाइप का चीज बना लेता है सर, एक एक्रोसोम और एक आपका लाइसोसोम। करने का ये एक्रोसोम किस में पाया जाएगा, स्पर्म के सामने में, अंडा को फोड़ने का काम करेगा, और ये लाइसोसोम क्या करता है, पूरे कोशिका फोड़ देता है, ठीक है। इसके अंदर का जो पाया जाता है वो क्या है, हाइड्रोलाइटिक, वही मेन काम करता है, और फटता है करके इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, या दूसरा नाम क्या है, एटम बम। एटम से याद रखना,
हर चीज फट रहा है। देखिए लाइसोसोम में पाए जाने वाला, ये तो प्रश्न आ गया, तय बात। चलिए 80% से अधिक क्या पाएगा, जल पाया जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या, जल। थोड़ा सा एक बार नाम लिख के देखें, क्या जल के छोड़ और क्या क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव। क्या आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य है ना आपका साइटोप्लाज्म। इसमें एक तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्या ले लेते हैं आपका, प्लास्टाइड है ना, लवक। एक क्या ले लेते हैं, राइबोसोम। एक ले लेते हैं गोल्जी बॉडी। एक ले लेते हैं ईआर। एक ले लेते हैं न्यूक्लियर आपका केंद्रक है ना। और क्या बताइए, मेरे को याद आ रहा है कि आप लोगों को कौन तू बोली, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, उनमें भी भेद नहीं ये। और क्या याद आ रहा है आप लोगों को, लवक को ले लिए ना। और कोई अंग याद आ रहा है, अब पढ़ डाले तुम लोग 11-12 अंग, कितना हो रहा है जी। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी गरीबी है क्या, क्या तारका, यस तारका। अरे मैडम गजब, ये अरे गजब यार, पक्षमाप और कछाप, और यही लोग लड़का टाइप के याद नहीं आते लास्ट में। रिक्तिका, अरे गजब जी, मैं रियल में याद नहीं कर पाता। मैं मुंह उठा के आया था, इसको बोल दिया था बनाना है, ठीक, बहुत सही। रिक्तिका एक मस्त कहानी है। रिक्तिका, चलिए क्वेश्चन नहीं है क्या रिक्तिका का इसमें। हाँ रिक्तिका के बारे में यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं। क्या आपका रिक्तिका कौन खोजा था, बताओगे क्या, फोंटाना। पक्का ना, तुम लोग बोल रहे हो करके बोल रहा हूँ, लिखाया नहीं हूं तो कैसे खोजवा दिए। केंद्रिका होगा शायद, समझे। अरे छोड़िए, मैं नहीं लिखा, उतनी आएगा पेपर में। इधर देखिए, ये क्या है सर, ये ना ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। क्या आपका कोशिका विभाजन में, ये मस्तिष्क में पाया जाएगा क्या, तारका। क्या पढ़ा रहा हूं तो, रिक्तिका पढ़ा रहा हूँ क्या, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं मैं तारका ही पढ़ा रहा हूँ। क्या आपका, नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में तारका था जी। एक गोलू बनाया हूं ना, ये तारकाय है ना। ये क्या कोशिका विभाजन में भाग लेता है ना। और ये केवल जंतु में पाया जाता है ना। क्या कोशिका विभाजन में भाग लेता है और ये केवल जंतु में पाया जाता है। तीसरा क्या बताया था, मस्तिष्क में ये नहीं होता, तंत्रिका कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, इसलिए एक बार डैमेज मतलब आदमी राइट, ठीक है। ये किसके साथ घटा था बता सकते हो, जॉनी लीवर, भूला करके एक आता है ना, एल्जाइमर टाइप का इशू बेचारे को। चलिए, किसके मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी, स्लाइडेन एवं श्वान, स्लाइडेन एवं श्वान डी है ना, याद आया। हुक, हाक और ब्राउन के बाद बताया था स्लाइडेन एंड स्वान। तो 2 और 4, 2 और 4। चंचल देखो फोटो आया कि नहीं, चंचल देखो फोटो वोटो आया कि नहीं, नहीं आया उनको फिर कल से क्लास में नहीं लेंगे। देखिए किसका किसका है। हाँ भाई राम, नंबर पर भेज दिए सर जी, देख लीजिए। बिल्कुल भाई, मेरा कर्तव्य है। एक होता है मौलिक अधिकार और एक मौलिक कर्तव्य, ये स्पेशल है। 4C, आगे बढ़े। 2 और 4 ना जी, डी रहेगा ना, ये गलत हुआ कुछ। किसकी उपस्थिति के कारण कोशिका भित्ति, और अगर यहां पर एक और नाम आ जाता क्या आपका, तारकाय, तारकाय लेना पड़ जाता, क्योंकि तारकाय भी इनके बीच क्या कराता है, डिफरेंस कराता है, ठीक है। कोशिका बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। क्लोरोप्लास्ट भी होगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल। कोशिका भित्ति भी होगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात, एकदम सही। नाभिक सब में रहता है, कोशिका झिल्ली है आपका, है ना, ये दोनों रहते हैं। अगर ये दोनों लियो तो सही है। अब ये है, हाँ नहीं आप लिए हो, ठीक लिए हो ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई इसको ले लिया होगा या कोई इसको ले लिया होगा। देखो ये भित्ति ना दूर से दिखता है, 12वीं 10वीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये बेचारा नहीं दिख पाता थोड़ा सा। एक का है राम, आप ही का बस आया ना, ठीक है, ठीक बेटा, ठीक, एक ही का है ना। क्या है बेटा उसका नंबर बताना, तो लास्ट का फोन नंबर बताना, इन लोग को बताता हूं मैं बाद में, फिर क्यों मेहनत करूं मैं इतना। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए और कौन कौन रखता है, लवक, केंद्रक, डीएनए ना, केंद्र, अरे केंद्रक रखता है ना आपका डीएनए और प्रोटीन क्रोमेटिन, तो क्या लेंगे। चलिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त भूमिका निभाता है, ईआर। इसमें से भी कौन सा आपका आर,
ER प्रोटीन के संश्लेषण में जी। अब इसमें राइबोसोम नहीं मिला, राइबोसोम खुद किस में बैठा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम खुद दिए है ना, दोनों दिए इसमें, बट इसको और अंदर से पढ़े तो कौन सा आएगा RER। ठीक है, बढ़े आगे। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। क्या लवक? 3 प्रकार के सब बात कर डाले इसमें। मारी बेटा गलत, हंसी तो देखो, वाह। काटो इसका 4 नंबर। लाइसोसोम का कार्य फाड़ दो, पाचन। पैकेजिंग का काम कौन करता है बताओगे क्या? पैकेजिंग का काम गोल्जी बॉडी क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस थोड़ा और कठिन बनाना था, नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, निपटाने काम लाइसोसोम। वसा संश्लेषण भी आपका ER आ सकता है। ER में कौन सा? स्मूथ ER। ठीक, बेहतरीन। कोशिका भित्ति होती है, ये बेहतरीन प्रश्न है। क्या आपका A आएगा? सुनो ना, सुनो ना, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक है आपका कोशिका, कोशिका भित्ति, एक क्या है आपका कोशिका भित्ति, और एक क्या? कोशिका झिल्ली। क्या आपका? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के लिए आप लोग चयनात्मक वाला वर्ड लिखाया हूं मैं, लिखाया हूं चयनात्मक। किसको अंदर आने देना और किसको नहीं आने देना, उसका चयन करता है कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति क्या करेगा? पारगम्य। अर्ध पारगम्य कब लिखा डाला जी? मैं नहीं नहीं नहीं, एक काम करना, मैं बता रहा हूं, काम करना। मुनगा पेड़ देखे हो? मुनगा पेड़ का छाल खींचना, से फूकना, जितना फूकोगे सब बाहर निकलेगा, केवल फूकना। पारगम्य। चलिए ये देखिए क्रिस्टी। क्या? क्रिस्टी आएगा। ये नहीं लिखे थे क्या आप लोग? सिलेबस आउट हो गया था क्या? हाँ, क्रिस्टी लिखाया हूं कि नहीं? अगर मैं नहीं, इधर देखिए, एती तो 47वां US का राष्ट्रपति कौन बना? तो इधर देखो, ये बना माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर दोहरी झिल्ली बनाना था, एक झिल्ली क्या बनाया मैं? इस तरह से, इस तरह से रहता है एक झिल्ली, एक ठो बाहरी झिल्ली और एक ठो आंतरिक झिल्ली। यही जो फोल्ड हुए ना बच्चा, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। मैं देख लूं भाई, नहीं आंसर में क्रिस्टी लिया मेरे, क्या आज मैं रट के आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रुक ना, मैं देख लेता हूँ फिर से। नहीं नहीं नहीं, क्रिस्टी है, डैम श्योर क्रिस्टी है। मैं शायद चित्र में नहीं बनवा पाया आप लोगों को, इस तरीके का बनवाया हूं। ये जो फोल्ड है ना, इसको क्रिस्टी बोलो। क्रिस्टी करके लिख लेना भाई, हो गया बहस, इसमें क्रिस्टी लिखिए, प्रस्ताव को आगे भेजा जाइए। चेंज द टॉपिक। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवन में पृष्ठ पढ़े हो तुम लोग? यीस्ट होगा ये, लिखाया हूं ना, आरबीसी और जीवाणु। आरबीसी और जीवाणु, ठीक ठीक ठीक, याद आ गया, मैं खुद कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। आरबीसी और जीवाणु में लिखाया था मैं। केंद्रक की खोज, ब्राउन ब्राउन। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा। अरे हर गतिविधि ना आपका अरे नियंत्रित वाला वर्ड है ना, एक होता है नियंत्रित करना और एक होता है होना, है ना। जैसे कि बात समझिए, यहाँ पर आपका भिलाई स्टील प्लांट है ना। अच्छा समझिए समझिए, ये आपका कोचिंग क्लास है, ये पूरा कहाँ से नियंत्रित हो रहा है? ऑफिस से। बात समझ रहे? डायरेक्टर रूम या ऑफिस से नियंत्रित। लेकिन काम कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। समझ रहे हो? काम हो यहाँ रहा है लेकिन नियंत्रित, अरे आपका काम ये हाथ वाथ कर रहा है, पैर कर रहा है ना, ब्रेन इसको क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। बात समझ रहे हो? अगर अगर मैं बोलूंगा पाचन की क्रिया कहाँ हो रही है, तब आप पेट बोलोगे, स्टमक वगैरह बोलोगे, लेकिन इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? ब्रेन में बैठा हुआ ग्रंथि वगैरह करेगा। ठीक है, चलिए दोनों अलग चीज है आपका। आगे बढ़ते हैं। अंतः ER की खोज किसने की थी? और आपका पैलाडे राइबोसोम, ये दो ही पूछता है आपको, ठीक है। और गोल्जी तीसरा पूछ लेता है, ठीक है। केंद्रक का पूछ लेता है, और धीरे धीरे बात बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक कहने का मतलब एक्चुअल केंद्रक, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है आपका मतलब कि कोशिका झिल्ली अच्छे से बना नहीं रहता,
यानी वो अच्छा नहीं है, और यूकैरियोटिक में होता है। और प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है आपका? जीवाणु। ये समझ आया क्या बोला हूं बेटा? आपको समझ आया? रश्मि है, ठीक। जीवन का भौतिक आधार है, इसको नहीं लिखाया था क्या मैं? जी द्रव आएगा इसका आंसर। ये मैं नहीं लिखा था, लिखे तो पहले इसी को लिखिए, अब भूल गया था। लिखिए, कहीं पर प्रोटोप्लास्ट लिखाया था आपको जीव द्रव्य, लिखिए। अरे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आ गया तो ठीक है, पढ़िए। लिखिए, थॉमस हैक्सले, थॉमस हैक्सले, थॉमस हैक्सले ने, मैं खुद पहले बार देखा था इसको। थॉमस हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इसलिए पढ़ना पड़ता है जी 2-3 नोट्स को। प्रोटोप्लाज्म को भौतिक जीवन का आधार कहा था। प्रोटोप्लाज्म को भौतिक जीवन का, या सुनिए, प्रोटोप्लाज्म को अगर जो जीवन का भौतिक आधार, ये दोनों एक ही चीज है, जीवन का भौतिक आधार कहा था। क्या कहा था उसको? जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक क्या बोला था? आधार। और प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या चीज है जी? आपका जीव द्रव्य। क्या आपका? जीव द्रव्य, जो कि किससे मिलकर बनता है? आपका केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, ठीक है जी। इसी में 80% क्या रहेगा? आपका जल रहेगा। बढ़े आगे, ये लिख लिए। थॉमस हैक्सेल ने प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था, ठीक है। ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए इस टाइप का, कौन क्या कहा था, मैं आया था क्या देखने, क्या बोला था, ये ऐसा होता है ना भाई। बहुत लोग ने बहुत कुछ बोला, जब संविधान पढ़ोगे तो पता चलेगा बहुतों ने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन हम फेल हो जाते हैं उनके चक्कर में। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पढ़े हो तुम लोग? लिख लेना भाई, बहुत सारा मुझे भी इसका नॉलेज नहीं है ना। हैदराबाद लिख लीजिएगा, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। हम लोग को जनरली विज्ञान केंद्र कहाँ से पूछते हैं? ज्योग्राफी से पूछते हैं, समझ रहे हो, है ना। जैसे कि आपका चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नासा कहाँ है। तो इसमें मेरा व्यापम से कोई विशेष महत्व नहीं है इसका, है ना। व्यापम नहीं पूछता इसको इतना, चलिए, इसलिए मैं लिखता भी नहीं हूँ। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी अंडा लिख दूं, शुतुरमुर्ग का अंडा। इंसान में सबसे छोटा शुक्राणु, क्या है आपका? शुक्राणु। बड़ा, लंबा, बढ़िया तो पढ़ते हो यार, बढ़िया तो है, क्या जबरदस्त पढ़ते हो। कोशिका के बारे में ये मुझे नहीं पता, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, गलत। यही सही है ना, यही आएगा आंसर। क्या कोशिका का आकार उसके कोई स्पेशल काम से रिलेटेड है क्या? 1 मिनट के लिए मान लेता हूं ये गलत है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, हो सकते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं के निष्पादन की अपनी एक क्षमता होती है। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार के ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिकाएं पाई जाएगी क्या? ये गलत होगा, आंसर इसको लोगे। ये कहां बैठी है तू? घर में बैठी है, पार्क में बैठी है, कुछ भी हरकत करते रहती, नौकरी लग जाएगा ऐसी करेगी, कहीं भी कुछ भी करोगे। कोचिंग में बैठे हो, कोचिंग टाइप तो बैठा करो, ठीक है। क्यों ये होगा, समझ आया? तय बात। अरे आकार का क्या मतलब है भाई? आकार क्या विशिष्ट कार्य से संबंधित नहीं होना चाहिए आकार। पैरामीशियम आपका ऐसे हो जाता है, ये युगलिना बन गया गलती से, पैरामीशियम की खोज में था मैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य? कोशिका झिल्ली, दूर दूर रुके क्या? अब देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा रियलिस्टिक है, ये दोनों सही है कहीं देखा जाए तो, क्योंकि कोशिका झिल्ली को एक जगह प्लाज्मा झिल्ली लिखा गया है ना, लेकिन हम बहुत अच्छे से ना कोशिका झिल्ली मार दियोगे तो कोई, और इसको भी मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर आपका? मैं देखा हूं एक जगह, इसी नोट से मैं देखा हूं मैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, दोनों मार सकते। निम्नलिखित पोषक में से कौन सा पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? पौधा उधा नहीं पढ़ना है। कोशिका कला,
अरे इधर देखो, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि, पारगम्य होती है, कोशिका कला मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पारगम्य क्यों होता है, उसका कारण बताइए। यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है, नहीं। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती, ये गलत है। पारगम्यता, अर्ध पारगम्य झिल्ली हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, और जब पारगम्य झिल्ली है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, परासरण। और अगर मैं पारगम्य झिल्ली हटा दूं तब विसरण। तो ये यहाँ पर नहीं वाला आ गया ना, है ना। जैव अणुओं की संरचनात्मक केवल विशिष्ट सांद्रता पर होती है, कुछ यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिकाओं से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देती है, ये भी सही हो सकता है। यहां पर ना ये तो गलत होगा यार, यह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से क्या निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की और कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती, नहीं होने देती है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट, हाँ विशिष्ट सांद्रता पर हुआ, क्यों, विशिष्ट सांद्रता मतलब हमेशा ज्यादा से कम, समझ रहे हो, विशिष्ट क्यों है, ये ज्यादा से कम ही जाना चाहिए। अगर कभी ज्यादा से ज्यादा में चला जा रहा है, ज्यादा से कम में जा रहा है, कम से कम में चला जा रहा है, तो वो विशिष्ट नहीं है, कुछ भी हो जा रहा है। विशिष्ट मतलब उसका एक नियम है, नियम क्या है कि ज्यादा से कम जाना चाहिए। और इसको क्यों नहीं ले सकते, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिकाओं में से होने, कोशिकाओं में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक भी देती है, ये भी सत्य लग रहा है मेरे को, क्योंकि ना अर्धपारगम्य झिल्ली सबको नहीं जाने देता, है ना। तो मेरे को ये दोनों सही लग रहा है, और बहुत पास का देखे तो ये भी सही लग रहा है मेरे को, तो बहुत पास का, क्योंकि कोशिका झिल्ली बनाया ही गया है कि कुछ चीजें बाहर जाए और कुछ चीजें अंदर है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में डाला था। चलिए वो देख के बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता मेरे को ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है ना, मैं ऐसे ही दे दिया था कि लोग बनाओ करे। ठीक है जी, तो थोड़ा बताएंगे कितना कितना सही हो। चलिए मान लेते हैं 2 क्वेश्चन को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसको और इसको भी नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कितना बन रहा है फिर 32 में 30, पूरा 30 का 30 सही है, हाँ 30 नंबर में 60 कितना बन रहा है, 18 18, काफी खराब स्थिति है फिर। कितना, 22, तेरा कितना बना, 28 28। ठीक है भाई राम, 4 गलत हुआ, बहुत सही है भाई, ऐसी गलती करते रहो, एकदम सही है। 28, राम नाम का एक बच्चा है, 28 सही कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहे है, विश्वास रखता हूँ फर्रा और लेके नहीं बैठे होंगे। ठीक है चलिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में है, ऐसा इन लोग बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल इसकी पुष्टि नहीं करता, है ना। आप लोग को पता है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हाँ 14, 25 के ऊपर आ रहा है, मतलब आप बेस्ट कंडीशन में हो ना, बेस्ट मतलब कि एवरेज कंडीशन में हो, क्योंकि कोई 28 भी लाकर बैठे है। कौन सा, 14, और कम है तो आप लोग को ना पढ़ने की जरूरत है, मैं बता रहा हूं, है ना। और हर चीज तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, देखिएगा, जो पादप कोशिका होता है मैडम, उसमें क्या पाया जाता है, आपका लवक। अगर ये लवक गलती से इंसान में पाया जाता ना, तो मेरा चेहरा लाल दिखता, हाथ पीला दिखता, पैर कुछ और दिखता, और जैसे कि जादू को सूर्य से शक्ति प्राप्त होता था, मेरे भी हो जाता फिर। ठीक है आगे बढ़े, लवक, लवक के अंदर, अच्छा एक तो लवक होता है, अब बिल्कुल आपकी बात सही है सर, लवक के अंदर में क्या आता है आपका, हरित लवक, और क्या होता है आपका वर्णी लवक, और एक क्या होता है आपका अवर्णी लवक। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, ये बकायदा हरित लवक के अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इस बेस पे आप बोल सकते थे कि सर ये भी तो सही हो सकता है, लेकिन ना दोनों में बेस्ट आंसर कोशिका भित्ति को ही लिया जाता है ना। आपकी बात बहुत सही है रश्मि, ये तो नहीं पाया जाएगा। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन बना तो कोई कुछ ऐसे जीव होंगे जिसके अंदर ये पाया भी जाता होगा, उसका मेरे को आइडिया नहीं है ना। लेकिन कोशिका भित्ति आएगा तो कोशिका भित्ति लेना बेटा, है ना। चलिए ठीक करें,
चलिए एंजॉय करिए। आप लोग का कौन सा क्लास है? पंचायती राज के क्लास को एंजॉय करिए। चलिए जाइए, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लीजिए। आज लाया हूं मैं 2-2 टोक समोसा लाया हूं। जाइए। राम भाई, राम राम राम, सुनो 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 सुनो। राम, आप बहुत सही जा रहे हो दोस्त, अच्छे से पढ़िएगा आप, है ना। मैं देख रहा हूँ आपका आंसर आता है, हर क्लास में आता है आपका आंसर, मैथ्स वैथ्स में भी आ रहा है। आप अच्छे से पढ़िए, है ना। कोई दिक्कत होता है तो मैसेज वैसेज करिए, बाकी जो नहीं भेजे हैं भाई वो जाने, है ना। चलिए, वो जाने मैं नहीं देखता, हर जो रिप्लाई कर रहे हैं उसको देख पाएंगे जी, हर किसी को नहीं देख पाएंगे। हाँ बेटा, अब क्या क्या बोले? और कुछ नहीं बोले?